हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे। आप लोगों को फिर से एक बार द नॉलेज हब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं क्लास 9 का जो है नंबर सिस्टम सीरीज चल रहा है, जिसमें हम आज तीसरा टॉपिक आप लोगों को डिस्कस करेंगे जो बहुत ही वाइटल है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हम लोग पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने नंबर सिस्टम्स और तरह का नंबर्स के बारे में देखा था और कैसे नंबर लाइन पर रैशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करने देखा था। ठीक है, तो अभी जिन बच्चों को इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो पीछे वाला वीडियो रेफर करें, देखें। ठीक है, तो आगे का टॉपिक क्या है? फाइंडिंग रैशनल नंबर्स बिटवीन टू गिवन नंबर्स। दो नंबर्स के बीच में अगर दिया रहेगा तो उसके बीच में रैशनल नंबर हमको निकालना है। और इसको कैसे निकालेंगे? दो नंबर्स दोनों रैशनल भी हो सकता है, कोई एक रैशनल एक जो है नॉर्मल नंबर हो सकता है, कोई नॉर्मल इंटीजर्स हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। ओवरऑल जो क्वेश्चन है कि फाइंडिंग रैशनल नंबर्स बिटवीन टू गिवन नंबर्स। ठीक है, तो जैसे कि आपके सामने क्वेश्चन है, फाइंड अ रैशनल नंबर बिटवीन -3/2 एंड 1/4। ठीक है, तो इसके लिए जो फॉर्मूला जो काम करेगा बेसिकली, अगर एक रैशनल नंबर निकालने बोला है तो मान लीजिए पहला नंबर a है और दूसरा नंबर b है, तो आप क्या करेंगे? a और b का सम कर देंगे और इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो आपको वो नंबर्स मिल जाएगा। तो जो अगर नंबर निकालना है तो नंबर विल बी equal to sum of the given numbers, means sum of the given numbers given two numbers, okay, divided by 2, because two numbers are given so we will divide it by 2। so ये एक जनरल फार्मूला है जिससे कि हम दो नंबर्स के बीच में का नंबर निकाल सकते हैं। इतना इजी है। ठीक है, तो जैसे कि देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन है, फाइंड अ रैशनल नंबर बिटवीन -2/3 एंड 1/4। कभी कभी ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है, फाइंड अ रैशनल नंबर लाइंग बिटवीन -2/3 एंड 1/4। कुछ भी बोले, लेकिन करना यही है, आपको दोनों नंबर को ऐड कर दीजिए और बाई जो है 2 से डिवाइड कर लीजिए। और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इस वीडियो में मैं आपको एंड में बताऊंगा, आप बने रहिए, सुनते रहिए, क्योंकि कभी कभी बच्चे जो है कंफ्यूज हो जाते हैं, अपने बुक से आंसर टैली करते हैं, उसको मैच नहीं करता है। क्यों नहीं मैच करता, इस राज के बारे में हम आपको बताएंगे, क्योंकि सच में नंबर एक बहुत बड़ा रहस्य है। ठीक है, नंबर हकीकत भी है तो रहस्य भी है। इस रहस्य का पर्दाफाश हम वीडियो के लास्ट में करेंगे, तो आप लोग लास्ट तक बने रहिए। और कुछ और क्वेश्चंस दिखाएंगे। तो सबसे पहले सिंपल क्वेश्चन जिसमें हम किसी भी दो नंबर के बीच में जो है रैशनल नंबर कैसे फाइंड आउट करेंगे उसके बारे में देखेंगे। तो चलिए आइए, हियर इट इज। जैसे मान लीजिए कि से a आपका a का वैल्यू है आपका -2/3 और b का वैल्यू है आपका मान लीजिए 1/4। तो मैंने क्या कहा था, नंबर अगर रैशनल नंबर निकालना है तो यू हैव टू फाइंड द सम ऑफ द गिवन नंबर्स एंड देन डिवाइड इट बाय 2, बिकॉज टू नंबर्स आर गिवन, जस्ट ऐड देम टुगेदर एंड डिवाइड इट बाय 2, यू विल गेट अ रैशनल नंबर दैट इज लाइंग बिटवीन दीज टू गिवन नंबर्स। ओके, सो चलिए हम लोग करते हैं। बचपन में हम लोग सीखे हैं कैसे फ्रैक्शनल नंबर को ऐड करा जाता है, सीखे, तो बस वही करना है। तो यह -2/3 है और इसके साथ आप ऐड कर दीजिए 1/4 को। जैसे आप करेंगे तो इसके एलसीएम आप निकालेंगे, 3 और 4 एलसीएम 12 होगा। 12 में 3 4 टाइम्स जाएगा तो 4 2 8, सो -8 इट विल बी, एंड प्लस 3 1 3। सो आपके पास क्या आ गया? माइनस में 5/12। सो दिस 5/12 इज द रैशनल नंबर दैट विल लाई बिटवीन -2/3 एंड 1/4। तो इसको अगर हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करके आपको समझाने का प्रयास करें तो ये क्या था, सपोज दैट कि ये हमारा एक पॉइंट था, -2/3 का पॉइंट था, और सपोज दैट ये मेरा एक पॉइंट एक्सट्रीम लेफ्ट राइट में है जो 1/4 को रिप्रेजेंट कर रहा था। सो हम लोग जो ये नंबर निकाले -5/2 12, ये यहाँ पर है, अंडरस्टैंड, -5/12 जो निकाले वो इस पॉइंट पर है। सो देखिए आपके पास ये नंबर था, ये नंबर था, इन दोनों के बीच में हमने जो है ये नंबर -5/12 निकाल लिया। और यही क्वेश्चन पूछा था कि टू गिवन रैशनल नंबर्स के बीच का एक नंबर निकालिए। ठीक है, तो मैंने जैसे कहा था कि इसमें जो है कभी कभी देखिएगा कोई बच्चे और भी निकाल रहे हैं। खैर ये आपका नंबर था। दूसरा क्वेश्चन को देखिए, दूसरा भी क्वेश्चन है, फाइंड द रैशनल नंबर लाइंग बिटवीन -4 एंड 1/3। तो आप ये देख रहे हैं ये एक रैशनल नंबर है या नॉर्मल कोई नेगेटिव इंटीजर्स है, लेकिन कोई बात नहीं, इसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? हियर क्या है, हियर जो है a इज इक्वल टू क्या है, -4, तो इसको रेशनल नंबर का तरह रिप्रेजेंट कर लीजिए, तो -4/1। और जो है b कौन है, b है आपका 1/3। जस्ट डू द सेम थिंग, a + b/2। ठीक है, तो आप ऐसा करेंगे तो ये आ जाएगा -4/1 + 1/2
सो सब वेट फॉर अ मोमेंट, इसमें थोड़ा सा आप लोग आगे बढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें हम लोगों ने क्या किया, ए और बी को ऐड किया, लेकिन एक काम हम लोग करना भूल गए थे जो कि 2/2 था, तो हमको 2 भी करना होगा। तो इसका मतलब है कि जब हम -5/12 को जब हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं, मतलब डिवाइड कर रहे हैं 2 से, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये हो गया -5/12 इंटू 1/2, सो ये आ जाएगा -5/24। ओके, सो ये आपका आंसर है -5/24। ठीक है, तो इस तरीका से, तो ये थोड़ा आप करेक्शन कर लीजिए। उसके बाद आप देखिए दूसरे सिस्टम में, इसीलिए कहा जाता है कि फॉर्मूला जरूर लिख लीजिए, कभी कभी ये छोटा मोटा एरर हो ही जाता है। ठीक है, कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर हमारा a है -4, मतलब इसको हम रेशनल तरीका से रिप्रेजेंट करेंगे -4/1, और b है 1/3। इस दोनों को आप सम करके 2 से डिवाइड करने वाले हैं, तो इस दोनों को सम कीजिए और 2 से डिवाइड कीजिए। जब हम सम करेंगे न्यूमरेटर में, तो आप क्या देखेंगे, 2 और 1 का एलसीएम 2 में 1 2 टाइम्स जाएगा, तो -2 इंटू 4 = 8, और ये 2 में 2 1 टाइम्स जाएगा, तो 1 1 जा 1, एंड देन इट इज डिवाइडेड बाई 2। तो ये हो गया आपका माइनस में 7/, और ये 2 आप जानते हैं अगर डिवाइड हुआ तो डिनोमिनेटर में ही मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -7/4। सो दिस इज योर आंसर। नंबर लाइन पर अगर हम इसको रिप्रेजेंट करें, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे अगर हम आपको इसको, तो हमारे पास नंबर क्या था, -4 था एक तरफ, और दूसरे तरफ था 1/3। ठीक है, तो इसके बीच में आ गया आपका -7/4। सो दिस इज एक्चुअली योर आंसर। ये पॉइंट जो है आपका आंसर को डिनोट कर रहा है। सो इन दिस वे आप समझ गए कि a प्लस बी के को जोड़िए, मतलब फर्स्ट नंबर को सेकंड नंबर को जस्ट जोड़िए, और जोड़ने के बाद उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए। जो नंबर आपके पास ऑब्टेन होगा वो नंबर उस दोनों नंबर के बीच में लाई करने वाला रेशनल नंबर होगा। ठीक है, लेकिन एक पॉइंट और भी यहाँ पर मार्क कीजिए, क्योंकि बहुत बार MCQ में दे दिया जाता है। आप सोच लीजिए, मैंने अभी हमने बताया ना, यहाँ पर 4 था, तो हमने उसको रिप्रेजेंट किया 4/1 के फॉर्म में, मतलब रेशनल फॉर्म में रिप्रेजेंट किया। यानी हम कह सकते हैं कि जितने सारे रेशनल नंबर्स है वो कोई जरूरी नहीं है कि नेचुरल नंबर होगा, लेकिन जितने सारे नेचुरल नंबर्स है वो सब रेशनल नंबर हो सकता है। कैसे, तो यहां पर नोट करने का एक बात है जो हमें बताना है कि ऑल नेचुरल नंबर्स can be represented as rational number, और दूसरा क्या है, but all rational numbers may not be a natural number। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और वाइटल पॉइंट है जो आपको समझना चाहिए। यानी देखिए, नंबर सिस्टम पर आप लोगों को, जैसे मान लीजिए मेरा नंबर सिस्टम है, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो हर एक नंबर को हम रेशनल नंबर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं कि हर नेचुरल नंबर को हम रेशनल नंबर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं, लेकिन हर रेशनल नंबर को हम नेचुरल नंबर के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। जैसे देखिए, मेरे पास अगर मान लीजिए कि 7/4 है, ये तो रेशनल नंबर है, लेकिन आप इसको डिवाइड कीजिएगा तो कुछ डेसिमल नंबर आ जाएगा, तो डेसिमल नंबर कभी भी नेचुरल नंबर नहीं होता है, ठीक ना। तो इसीलिए कहा गया कि ऑल नेचुरल नंबर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड एज रेशनल नंबर, यानी ऑल नेचुरल नंबर्स आर रेशनल नंबर, बट ऑल रेशनल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर। ठीक है, इस पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा। और जैसा कि मैंने वीडियो के दौरान कहा था कि मैं और भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बता रहा हूं, तो आप लोग बने रहिए और देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके बाद, और इसका नंबर के एक रहस्य के बारे में हम आपको लास्ट में बताने वाले हैं, तो आप इसका ध्यान रखते हुए इसको जो है चलते रहिए। ओके, तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में आप देख सकते हैं इसमें थोड़ा फर्क क्या है जो पहले अभी हमने सीखा, जिसमें दो रेशनल नंबर्स के बीच में दो रेशनल नंबर या कोई भी दो नंबर दिया था, उसमें से उसके बीच में हम लोग एक नंबर निकाल रहे थे, एक रेशनल नंबर निकाल रहे थे। लेकिन क्वेश्चन ऐसा भी तो हो सकता है कि जो है किसी दो रेशनल नंबर के बीच में 2 निकालिए, 3 निकालिए, 4 निकालिए, 5, यहाँ तक कि 10-10 तक पूछ दिया जाता है। तो तब आप क्या करेंगे, बस जोड़ते रहेंगे और डिवाइड करते रहेंगे। देखिए मैं आपको समझाऊं, जैसे मान लीजिए मेरे पास
नंबर्स है A1 है, B1 है, फिर A1 है, A2 है, ये सब नंबर्स है मान लीजिए, है ना। और इस तरीका से A10 तक है मान लीजिए। तो आपको जो है अगर उसी मेथड से अगर हम करेंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा, पहले A1 को A2 से ऐड करना पड़ेगा, फिर 2 डिवाइड करना पड़ेगा। और मान लीजिए इससे मेरा निकला x1, तो ये इसका मतलब A1 के बीच में आ जाएगा x1 और फिर आ जाएगा A2, और फिर उसके बाद A3 था, फिर उसके बाद A4 था। फिर आप क्या करेंगे, A2 और A3 को उसी प्रोसेस से लेंगे, तो मान लीजिए इसके बीच में x2 आ गया, फिर A3 और A4 को लेंगे तो फिर इसके बीच में x3 आ गया। तो इस तरीका से आपको अगर 10 रेशनल नंबर्स निकालने बोल दे तो आपको 10 बार सेम प्रोसेस करना पड़ेगा। लेकिन हम आपको ट्रिक बताएंगे जिससे कि आप एक बार में ही 10 या 10 से ज्यादा भी रेशनल नंबर्स आप निकाल सकते हैं एक ही साथ, ठीक है। तो उसके लिए भी मेथड है, 2 मेथड है, तो लेकिन इसमें जो कन्वीनियंट मेथड है इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो ध्यान से बने रहिए और देखिए कि किस तरीका से एक से अधिक रेशनल नंबर अगर 2 नंबर्स के बीच में निकालना हो तो कैसे निकाला जाएगा, उसके लिए रूल्स क्या है। देखिए सबसे पहले मान लीजिए कि मेरे पास -3/5 है एक रेशनल नंबर और 8/5 है दूसरा रेशनल नंबर। तो इस दोनों के बीच में हमें कितना रेशनल नंबर्स निकालना है, 5 रेशनल नंबर्स निकालना है। तो 5 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, नो इशू। करना कैसे इसको देखिए, जैसे -3 गिवन रेशनल नंबर है -3/5, ये फर्स्ट रेशनल नंबर है और इसके बीच में हमको 5 रेशनल नंबर निकालना है -3/5 और 8/5 के बीच में, ठीक है। तो 5 कोई भी रेशनल नंबर हो सकता है। अब देखिए ध्यान से, इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसका हम जानते हैं कि दोनों का डिनोमिनेटर 5 है, ठीक है। दोनों का डिनोमिनेटर 5 है और माइनस में न्यूमरेटर -3 और -8 है। माने ये दोनों जो फ्रैक्शन जो दिया है या दोनों जो ये रेशनल नंबर दिया है एक तरीका का लाइक फ्रैक्शंस है, ठीक है ना, यानी लाइक फ्रैक्शंस होने की वजह से इसमें तो थोड़ा सुविधा है, तो खैर ठीक है। तो आप क्या करेंगे, जस्ट -3 और -8 के बीच में, ये ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ, -3 और 8 के बीच में आप जो भी रैंडमली नंबर ले लीजिए। इसके पहले -2 आ जाएगा, इसके पहले -1 आ सकता है, इसके पहले मान लीजिए 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है और भी कुछ आ सकता है। लेकिन मुझे तो सिर्फ 5 ठो लेना है, तो सिर्फ कोई 5 ठो नंबर ले लेते हैं जो -3 और 8 के बीच में है और सभी के नीचे 5 से आप डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि आपके पास नंबर्स मिल गया। सो द 5 रेशनल नंबर्स आर -2/5, -1/5, 1/5, 2/5 और 3/5। इतना इजी है। देखिए हम लोग कोई फॉर्मूला नहीं लगाए, जस्ट थोड़ा लॉजिक लगाए और हम 5 रेशनल नंबर्स बीच में निकाल दिए ना। उसी तरीका से मान लीजिए कि मेरे पास अगर क्वेश्चन में कुछ चेंजेस होता, जैसे मान लीजिए फाइंड 5 रेशनल नंबर्स और इस बार हम 6 लेते हैं, 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन, जैसे मान लीजिए मेरे पास होता -3/4 एंड 6 और 5/8। Suppose that these are the numbers. You have to find 6 rational numbers located between -3/4 and 5/8। अगर ऐसा है मेरे पास सवाल, तो आप इसमें देखिए ये लाइक फ्रैक्शंस नहीं है, यहाँ -3/4 है, यहाँ पर 5/8 है, इसमें डिनोमिनेटर 4 है, इसमें डिनोमिनेटर 5 है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों का डिनोमिनेटर हम कॉमन कर लेंगे। कैसे करेंगे ये भी आप जानते हैं, जैसे -3/4 है और मान लीजिए कि मेरे पास यहाँ पर 6 ठो रेशनल नंबर निकालना है, ठीक है। आप गौर से देखिए 1 2 3 4 5 6 रेशनल नंबर निकालना है 5/8 और -3/4 से। तो आप क्या करेंगे, -3/4 का एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखेंगे। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का मतलब होता है कि जिसका वैल्यू सेम ही हो पर इसका जो है डिनोमिनेटर का रिप्रेजेंटेशन हम अपने कन्वीनियंट के अनुसार करेंगे। जैसे -5/8 है, इसके हिसाब से करेंगे। तो देखिए हम ये 4 को 8 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, जस्ट 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे,
ठीक है। तो न्यूमरेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर में भी हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आंसर कितना हो गया, माइनस में 6/8 हो गया। इसका मतलब है कि माइनस में 3/4 और 5/8 के बीच में नंबर निकालने का ही मतलब हुआ कि माइनस में 6/8 और 5/8 के बीच में नंबर निकाल रहा है, क्योंकि ये -3/4 इज रिप्रेजेंटिंग अ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ -6/8। तो ये इसका जस्ट दूसरा फॉर्म है और कुछ नहीं है। इसका जो वैल्यू है इसका भी वैल्यू सेम ही है, बस इसका खाली फॉर्म अलग है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या किया, अपने सुविधा के अनुसार दोनों का डिनोमिनेटर हम लोगों ने कॉमन कर लिया। अब मैंने जैसा लॉजिक ऊपर बताया, यहाँ पर आप देखिए -6 है, उधर देखिए 5 है। आप ठीक नंबर लाइन पर नंबर जो था, कोई भी नंबर आपको 6 चाहिए तो 1 2 3 4 5 6 पॉइंट्स हमने लिख दिया है। तो इसके लिए मान लीजिए यहाँ पर -5 लिख दिए, तो ये -5 लिख करके बाई 8 कर दीजिए। मान लीजिए -4/8 लिख दीजिए, -3/8 भी आप लिख सकते हैं, -2/8 भी लिख सकते हैं, -1/8 लिख सकते हैं, 0/8 लिख सकते हैं। खैर लेकिन आप 1/8 लिखिए या 2/8 लिखिए, कुछ भी लिखिए, लेकिन ध्यान रहे कि 5 से आगे नहीं जाना चाहिए। और इस तरीका से आपने जो अभी नंबर पाया, ये एक नंबर, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, और भी इसमें आ सकता है। लेकिन आपको 6 चाहिए, कोई भी 6 दे दीजिए, कोई भी 6 दे दीजिए तो भी हो जाएगा। अच्छा, सवाल में ऐसा भी हो सकता है कि कोई जरूरी नहीं कि इस फॉर्म में आपका नंबर दिया रहे, डेसिमल में भी दिया रह सकता है। तो जैसा कि आप लोग क्लास 5-6 में सीखे होंगे कि डेसिमल को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करना है, फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई कैसे करना है। तो अगर डेसिमल में भी नंबर है, मान लीजिए कि आपको बोल दिया -0.1 और -0.01 के बीच में आप नंबर्स ढूंढिए, तो कुछ मत कीजिएगा, इसको 1/10 कर दीजिए और इसको 1/100 कर दीजिए, है ना। तो इसको अगर रिप्रेजेंट करना है तो इसके दोनों के बीच में कौन सा नंबर होगा, तो आप एक काम कीजिएगा, इसको भी, इसका डिनोमिनेटर 100 है तो इसका भी डिनोमिनेटर 100 कर दीजिए। तो आप 10 से मल्टीप्लाई कीजिए, जो रूल मैंने बताया। तो इस तरीका से ये 10/100 हो जाएगा और यहाँ पर है आपका 1/100। अब इसके बीच में जितने सारे नंबर से आप पुट कर दीजिए, जैसे 9/100, जैसे कि 8/100, जैसे कि 7/100, और इस तरीका से 0.09, 0.08, 0.07, ये सारे जो नंबर्स होंगे आपके 0.01 से 0.1 से लेकर के 0.01 के बीच में आएंगे। तो कुछ इस तरीका से आप कर सकते हैं, ठीक है ना, कुछ इस तरीका से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने समझा होगा कि किस तरीका से हम रैशनल नंबर्स जो है फाइंड आउट कर सकते हैं, जितना चाहे उतना। इस कॉन्सेप्ट से भी एक और कॉन्सेप्ट से, जिसके लिए हम स्पेशल अलग से वीडियो बनाएंगे, जिसमें आप लोग देख पाएंगे, जो एक्चुअली उसी मेथड से एग्जाम में करने को भी कहा जाता है। लेकिन अगर एमसीक्यूज में अगर दे दे तो ये बहुत ही अच्छा मेथड है, बहुत ही शॉर्टकट ट्रिक है, जिसके जरिए आप आसानी से जितना चाहे उतना रैशनल नंबर्स आप निकाल सकते हैं गिवन 2 नंबर्स के बीच में। इसका एक और स्पेशल मेथड जो मैंने कहा कि नेक्स्ट वीडियो में स्पेशल वीडियो होगा, जिसमें आप रैशनल नंबर्स 2 नंबर्स के बीच में कैसे निकालेंगे जितना चाहे उतना, उसका लिए भी एक फार्मूला बेस्ड है, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डील करेंगे। लेकिन मैंने कहा था वीडियो के शुरू में कि आप लोग बने रहिए और आपको अंत में रहस्य बताएंगे नंबर का, क्योंकि ये बहुत ही रहस्यमयी दुनिया है नंबर का। तो मैंने अभी कहा ना, आप यहाँ पे नंबर देखिए, जैसे मैं बताऊं आपको, जैसे ये नंबर सिस्टम है, आपको पता है कि किसी भी एक के बाद अगर आप 2 देखते हैं, 2 के बाद 3 देखते हैं, तो इसके बीच में बहुत सारा आपने रैशनल नंबर्स देखा। आप बता सकते हैं कि किसी 2 नंबर के बीच में कितना सारा नंबर्स है, तो इनफाइनाइट नंबर्स है। माने किसी भी 2 नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स है। तो कभी कभी क्या होता है, बुक में क्या होता है कि बोल देता है कि आपको 2 नंबर्स है, उस 2 नंबर्स के बीच में कुछ रैशनल नंबर निकालना है। आप निकालते हैं बिल्कुल सही, फॉर्मूला भी ठीक लगाते हैं, कैलकुलेशन भी ठीक करते हैं, आपका आंसर आ जाता है। और आप ही का जो फ्रेंड है वो भी निकालता है या वो भी निकालती है, उसका भी आंसर आता है, लेकिन उसका आंसर डिफरेंट आ जाता है। और आप बुक में जब चेक करते हैं आप दोनों, तो बुक में देखते हैं कि वो तीसरा वैल्यू दे दिया है। तो इसका मतलब क्या है, कौन गलत है यहाँ पर? असल में गलत कोई नहीं है, ना आपका बुक में कोई गलती लिखा है, ना ही आप गलत लिखे, ना ही आपका फ्रेंड गलत लिखा है। ऐसे क्यों हो रहा है? क्योंकि मैंने अभी बताया ना कि कोई भी 2 नंबर के बीच में, जिसके बीच में हम नंबर्स निकालना चाहते हैं, उसके बीच में इनफाइनाइट नंबर्स हो सकता है। हो सकता है कि मेरा कोई और चॉइस हो, किसी का और चॉइस हो। जैसे कि आप इसी केस में देख लीजिए ना, मैंने नंबर क्या लिया, -5/8, -4/8,
3/8, -2/8, -1/8, 2/8 लिया, तो मैं अगर 2/8 ना लेकर के मैं 1/8 लूँ तो क्या गलती है? वो भी हो सकता है। या -1/8 नहीं लेकर के हम इसको 4/8 ले तो क्या गलती है? अगर इसको हम वो ना लेकर के 3/8 ले तो भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि सारा नंबर जो है आपका -6 और -5 के बीच में का ही रेंज का नंबर है। अच्छा, इतना ही नहीं, अगर मान लीजिए मैंने -4/8 नहीं लिख करके इसका 2 टाइम्स लिख दिया, मान लीजिए कि 8/16 लिख दिया, तो भी कोई भूल नहीं है, क्योंकि इसी का ये इक्विवेलेंट है, रूप अलग है लेकिन आंसर तो एक ही है। मैं यहाँ पर इसको 3 से मल्टीप्लाई करके 24/3 3 जा 9/24 भी लिख सकता था, तो ये भी नंबर मैं लिख सकता था। आप जितना सारा बनाए -6/16 लिख सकते थे 2 से मल्टीप्लाई करके, इसको मान लीजिए 5 से मल्टीप्लाई करके -20/8 जा 40 भी लिख सकते थे, नो इशू। तो आप देख सकते हैं हम अनगिनत नंबर्स इन्हीं नंबर के बीच में क्रिएट कर पा रहे हैं। यही वजह होता है कि इस सवाल में कभी कभी देखा जाता है कि अलग अलग स्टूडेंट्स का अलग अलग आंसर है, लेकिन सब आंसर सही है, क्योंकि अगर हम फॉर्मूला के हिसाब से करते हैं, जो हमारा लॉजिक है जिसके आधार पर हमको करना है उसी के बेस कर रहे हैं, तो हमारा आंसर ऑब्वियसली आएगा और वो आंसर सही है। भले आपका बुक में भी आंसर गलत हो तो कोई इशू नहीं है, आप क्रॉस चेक कर लें, अपना मेथड देख लें, आपका आंसर जो है उसमें आप कॉन्फिडेंट रहे आपका आंसर सही है। इसी के साथ आपका जो है ये टॉपिक खत्म होता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक 4 के लिए आप बने रहिए और देखते रहिए। अगर वीडियोस पसंद आ रहा है, कोई भी सजेशंस हो, कोई भी किसी भी तरीका का दूसरा कोई रिक्वेस्ट हो, तो आप लोग जरूर जो है कमेंट करते रहिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को और लाइक भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और अपने दोस्तों तक भी जो है इसे सब्सक्राइब करने को कहिए, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आपको समय समय पर जो है जितना सारा जो पढ़ाई से संबंधित जो वीडियोज है, खाली मैथ्स का ही नहीं बल्कि और भी टॉपिक्स का आपको अपडेट किया जाएगा। तो आप लोग जो है बने रहिए चैनल के साथ। थैंक यू फॉर एंजॉइंग द वीडियो एंड लर्निंग। थैंक यू ऑल ऑफ यू।